ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। आपको बता दें, देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले यह मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी ने कांकेर की सभा में प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद ही जातीय जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने इसका कड़ा विरोध भी किया है। देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी घमासान मचा है। बिहार के बाद कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भी जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांकेर की सभा में जातिगत जनगणना का वादा किया। दरअसल छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान की वजह ये भी है कि प्रदेश में ओबीसी की संख्या 43% है। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग में ये आंकड़े सामने आए और यही वजह है कि अब जातिगत जनगणना के माध्यम से बड़े ओबीसी वोट बैंक को कांग्रेस साधने की तैयारी कर रही है और इसलिए इसे लेकर सियासत भी गर्म है। भाजपा जहां जातिगत जनगणना के ऐलान को लेकर विरोध में है, वहीं सीएम भाजपा को आरक्षण विरोधी करार दे रहे हैं। कांग्रेस हमेशा देश को बांटने का काम करती रही है। कांग्रेस हमेशा जातिवाद के ऊपर में राजनीति करती रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो गरीब है, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी राजनीति नहीं करती और इसलिए चाहे वो सोनिया जी हों, चाहे वो प्रियंका जी हों, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो नीतीश जी हों, जो विपक्ष है उसको अब एक ही काम बचा है कि इस देश को बांटें। अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए उन्होंने कभी देश को आगे नहीं बढ़ने दिया, देश की गरीबी को दूर नहीं होने। भारतीय जनता पार्टी वो आरक्षण के विरोध में है और ये कोर्ट के एक आदेश था कि किस आधार पर आपने पिछड़े वर्ग को 27% दिया है और ईडब्ल्यूएस के यदि 10% दे रहे हो तो किस आधार पर। तो केवल पिछड़े वर्ग के और ईडब्ल्यूएस के हम लोगों ने हेड काउंट कराया था और हेड काउंट में ये पाया गया कि ये करीब 43.5% ओबीसी है और 3.5% ईडब्ल्यूएस है। मैं भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं उससे मेरा सवाल है कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो रहा है, जब यहाँ हम लोग हेड काउंट करा सकते हैं, जब आर्थिक सर्वेक्षण करा सकते हैं और बिहार की सरकार जाति की जनगणना करा सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है। छत्तीसगढ़ में एसटी और एससी से भी बड़ी संख्या ओबीसी की है। यही वजह है कि प्रदेश में जातिगत जनगणना के जरिए कांग्रेस जहां बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, तो वहीं भाजपा की कोशिश है कि हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखा जाए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपने मंसूबों पर कामयाब हो पाता है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। अब बात करें जगदलपुर की, तो जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री विशेश्वर टूडू ने प्रियंका गांधी के जातिगत जनगणना वाले बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि सरकार पहले भी जातिगत जनगणना कराती आ रही है, जिसमें विकास के नाम पर सभी वर्गों को लाभ मिलता था, लेकिन कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर लोगों को भ्रमित कर रही है। उसमें से क्या फायदा होगा, वो पहले उसको तो पूछिए ना, क्या फायदा होगा। अरे पहले तो जैसे जनगणना हो रहा था, इस आधार पर आप जनगणना करिए ना। विकास तो सबका होता है, जो गांव में एक रास्ता होता है उसको छोड़ के होता है क्या, एसटी को छोड़ो, एससी को छोड़ो, जनरल के गांव में हुआ, ऐसे तो नहीं है। तो उसमें क्या है, ये देखिए गुमराह करने के लिए वो भी धर्म कोड, सरना कोड और फिर ये जाति विधि गणना, ये ऐसे चलाते चलाते जनता का जो। तो इस वक्त खबरों में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए INS 24/7। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।